PCOS को PMOS कहा जा रहा है, ये क्या है? I can say PCOS is now dead. Officially now it is PMOS. नाम नहीं चेंज हुआ, इसके ऊपर बहुत सालों की रिसर्च है। इसके अंदर बहुत सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स, गायनोकोलॉजिस्ट सब ने इसके ऊपर काम किया है और ये पब्लिश हुआ है लैंसेट जर्नल के अंदर और उस पर स्पेशली मेंशन किया गया है दिस इज अनडायग्नोस्ड। PMOS को सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपरली अगर एक्सप्लेन करना हो एक लेमैन लैंग्वेज में, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मल्टीपल हार्मोनल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। होम्योपैथी का मतलब होता है माइंड एंड बॉडी बैलेंस। यानी लाइफ दी लाइफ है कि मैं ऑलरेडी ये 20-25 साल से कर रही हूँ और अब रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड के दिस इज ऑलरेडी आई एम डूइंग। इंडिया में जो वुमेन्स हैं वो अपने हेल्थ को लेकर या PMOS को लेकर सीरियस हैं या अवेयर हैं? लोगों को नॉलेज है इसके बारे में? नहीं, अगर PMS तो अभी रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है, इसके बारे में नॉलेज किसी को नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपनी सिस्टम को कंसंट्रेट ओवरी पे ही करते थे। तो नाउ यू शुड रियलाइज दैट कि हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। इसका मतलब वो छोटे बच्चे अभी से उनको अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता, दे आर मिसगाइडेड। जैसे आपके होली पिल्स क्लिनिक में PMOS के पेशेंट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। एक ग्लोबली इसकी स्टडी जो है कंडक्ट करी गई है बाय प्रोफेसर TD। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट में। दर्शकों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव नॉलेज वाली बातें हम करें। हम बहुत ही ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे आप सभी का प्रॉफिट हो। और हमने हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है और इस हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया इस पॉडकास्ट में बुलाने का और दर्शक जो सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रखी है मैम। हाँ जी। और बड़े ही यूनिक टॉपिक्स रहे हैं मैम के साथ। बहुत सारे विषयों पर हमने काफ़ी चर्चा किया हुआ है। आज का ना बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक है मैम मेरा। हाँ, बिल्कुल है। हमने आज तक PCOD, PCOS इन सब के ऊपर आई थिंक सबको इसके बारे में पता होगा। आज ना बड़ा यूनिक सा टॉपिक है और वो है PMOS। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, PMOS। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि PCOS को PMOS कहा जा रहा है, ये क्या है? मतलब कोई नया रिसर्च है, नई चेंज है, क्या है ये? डेफिनेटली PMOS इट्स अननोन फॉर देम। और जब आप उसका नाम सुनो, आई कैन से PCOS इज नाउ डेड, completely dead. Officially now it is PMOS. ऑफिशियली ही नाम चेंज हो गया है पूरा? Yes, it is PMOS. ओके। PCOS हुआ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और PMOS इज पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके। नाम नहीं चेंज हुआ, इसके ऊपर बहुत सालों की रिसर्च है। बहुत सालों की रिसर्च है। रिसर्च जैसे आपके इसके अंदर बहुत सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स, गायनोकोलॉजिस्ट सब ने इसके ऊपर काम किया है और एटलीस्ट 14,000 लेडीज़ ग्लोबली वर्ल्ड वाइड इस पर एनालाइज करा गया। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसकी जो 14,000 वर्ल्ड वाइड इनका लेडीज़ के ऊपर, वुमेंस के ऊपर एनालाइज किया गया है और एक ग्लोबली इसकी स्टडी जो है कंडक्ट करी गई है बाय प्रोफेसर TD और ये पब्लिश हुआ है लैंसेट जर्नल के अंदर और उस पर स्पेशली मेंशन किया गया है दिस इज़ अनडायग्नोस्ड है और जो है अंडरस्टैंडिंग इस डिजीज़ के बारे में नहीं है और लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है। और इसे तुम देखो शिवप्रिया कि हम कितने सालों से मिसकंसेप्शन के साथ रहे। हमेशा ये बोला जाता मोटी हो गई हो एक्सरसाइज कर ले, पीरियड नहीं आते तो कोई बात नहीं, छोटी सी सिस्ट है,
शादी कर लो हो जाएगा. दिस इज़ ऑल मिसकंसेप्शन. नाउ दिस पॉडकास्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन PMOS. नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है, शादी कर लो प्रॉब्लम सही हो जाएगी, सुबह 5 बजे उठ जाओ प्रॉब्लम सही हो जाएगी, और बहुत प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो ओवरी से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी. ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, मुझे ऐसा लगता है यस. कि थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो रही हूँ मैं, लेकिन अगर पीरियड्स में भी कभी कुछ इशू आता है, लोग कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, जब बच्चा हो जाएगा सब सही हो जाएगा. तो ये सारी रॉन्ग मिसकंसेप्शंस हैं जिसको मैं अब आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूँगी. जी. मेरा अगला सवाल है कि PCOS एग्जैक्टली क्या होता है और PMOS नाम क्यों यूज़ किया जा रहा है उसके लिए? सबसे पहले PCOS जो पुराना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और उसके अंदर जब अल्ट्रासाउंड करते थे तो हमेशा सिस्ट ढूंढी जाती थी, मिलती तो नहीं थी क्योंकि उसके जो फॉलिकल्स होते थे वो अनडेवलप्ड मींस फॉलिकल इमेच्योर होते थे. उसके साथ सिम्टम्स आपके सब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स और लेडीज़ के क्या होते थे, लेट पीरियड, इरेगुलर पीरियड कॉमन है, ओबेसिटी मोटापा, और आपके अनवांटेड हेयर आ गए, ऑयली हेयर आ गए, और आपकी थिनिंग ऑफ हेयर हो जाता. ये मोस्टली मेजॉरिटी सिम्टम होते थे. ये आपके PCOS में. नाउ द PMOS, दिस इज़ अ एक्यूरेट नेम नाउ जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके. मेरा अगला सवाल है मैम, PMOS को सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपरली अगर एक्सप्लेन करना हो एक लेमैन लैंग्वेज में, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं थोड़ा इस पे ब्रीफ चाहती हूँ. PMOS दैट इज़ PMOS का पहली P से लेते हैं हम, P वर्ड से, पॉली एंडोक्राइन. इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मल्टीपल हार्मोनल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं. आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो हो गए. तो ये मल्टीपल हार्मोन सिस्टम आपका इसमें इन्वॉल्व होता है. ओके. नेक्स्ट वर्ड है M, PM का, दैट इज़ मेटाबॉलिक. इतना बड़ा नाम नहीं है, इट्स अ मेटाबॉलिक मीन्स आपका जितनी भी स्टडी होती थी वो हमेशा आपकी ओवरीज के साथ ही होती थी. मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन इम्बैलेंस है, फर्टिलिटी इशू है, ओवरी रिलेटेड पार्ट आ जाता था. अब क्या है कि आपका जो इसके अंदर मेटाबॉलिक भी पार्टिसिपेट रिकॉग्नाइज करके इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं. अब मैंने पहला वर्ड यूज़ ओबेसिटी, मोटापा, दैट मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी आ गई. फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज़, राइट, और आपके आगे कोलेस्ट्रॉल. मतलब डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है. यस, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्लीप इम्बैलेंस, स्लीप एपनिया, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. नेक्स्ट आ गया O, ओवरीज. ओवरीज तो नेचुरली है, इसके आले दुआले तो हम घूमेंगे ही घूमेंगे. तो इसके अंदर आपके इरेगुलर पीरियड होते हैं, लेट पीरियड होते हैं, ओवुलेशन की आपकी जो ओवुलेशन है वो भी इरेगुलर होता है, फर्टिलिटी इशू होते हैं. ये तो ओवरी का पार्ट इन्वॉल्व होता ही होता है. ऐसा नहीं कि ओवरी ख़त्म होगी, सेंट्रल पार्ट तो है ही है. नेक्स्ट आ गया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इमोशनली. आपने जैसे इसके बारे में हमें ब्रीफ दिया, तो इसका विमेंस की मेंटल हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, या मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है उनके वेलबींग पे कोई इम्पैक्ट डालता है ये? डेफिनेटली इमोशनली तो इसके PMOS को करते करते इमोशनली तो इन्वॉल्व होते ही हम इसके साथ. अब आपने पहले ही बोला शादी कर लो, ये आपका क्वेश्चन था. मोटे हो गए हो, एक्सरसाइज कर लो, पतले हो जाओगे. अगर PCOS है जो पहले डिक्लेयर होती थी, तुम्हारे बच्चा नहीं होगा, तो वो जो लेडी थी वो कितने स्ट्रेस में जाएगी. आपके स्ट्रेस हार्मोन मैंने आपको पहले बोले, हार्मोनल सिस्टम, पॉली एंडोक्राइन, तो आपके स्ट्रेस कितना बढ़ा,
आप कितनी एंग्जाइटी में गए, कितने फियर में रहने लगे। आपकी एंग्जाइटी आ गई, फियर आ गया, वो हमेशा आपकी स्लीप डिस्टर्ब करेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ गया, आप नेचुरली एंग्जाइटी में रह रहे हो कि अब मेरे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं शादी ही करूं तो ही कुछ होगा, मैं कुछ खुद नहीं कर सकती। सिस्ट के बारे में जो भी आता था, नेगेटिव थॉट्स आती थी, हम अपनी हेल्थ के बारे में इमेजिनेशन ज़्यादा करने, फियर्स में चले जाते हैं, ये सारी होती थी, ये सारी प्रॉब्लम हम सोचते हैं। शिवप्रिया, बहुत मज़ेदार पता क्या चीज़ थी, मैं होली पिल्स क्लिनिक में हूँ, तो उसके अंदर जब मैं पहले उसको PCOS कहते थे, तो PCOS के केसेस जब मेरे पास आते थे तो मैं उनसे उसके बारे में, जब भी पेशेंट की ये हिस्ट्री हम ले लेते थे, अल्ट्रासाउंड देखा, ब्लड टेस्ट देखे, हार्मोन एनालिसिस देख लिया, सब चीज़ें देख ली, तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट उनका पार्ट हो जाता था कि अब अपनी इमोशनल बैग चीज़ें बताओ। तो पेशेंट ना कई बार बहुत डाउट करते थे, हंस पड़ते थे, डॉक्टर साहब हम आपको PCOS पूछ रहे हैं और आप माइंड पे जा रही हैं। तो मैं हंस पड़ती थी, मैं उनको कहती थी होम्योपैथी का मतलब होता है माइंड एंड बॉडी बैलेंस। यानी लाइफ है कि मैं ऑलरेडी ये 20-25 साल से कर रही हूँ और अब रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड के दिस इज़ ऑलरेडी आई एम डूइंग इन माई क्लिनिक, होली पल्स क्लिनिक के अंदर। तो ये मैं ऑलरेडी करती थी इतने सालों से। तो पेशेंट्स को बहुत डाउट होता था, बहुत डाउट होता था, डॉक्टर साहब हमारी PCOS ठीक करेंगी कि माइंड को बैलेंस करेंगी। लेकिन होम्योपैथी का मतलब होता है माइंड एंड बॉडी बैलेंस, सो दैट वी कैन प्रिस्क्राइब पर्सनलाइज मेडिसिन, इंडिविजुअल बेस्ड मेडिसिन, ये होता था। ओके मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी का फंक्शनिंग है वो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। हमारे जैसे थॉट प्रोसेस होते हैं वैसे ही हमारे बॉडी भी वैसे ही फंक्शन करता है। बिल्कुल करता है। और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारे हेल्थ पे, हमारे सिस्टम्स पे, सब तरीके से पड़ता है। जैसे आपने बताया कि ये ब्रेन से सारी चीज़ें फंक्शन होती है हमारी। लोगों को लगता है कि अंदर से प्रॉब्लम है तो जिस एरिया में प्रॉब्लम है, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जैसे हम सोचते हैं, जिस कंडीशन में हम होते हैं वैसे हार्मोन्स निकलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन हो गए और हैप्पी हार्मोन्स हो गए। तो कहीं ना कहीं हम अगर इसको इससे भी कंसिडर किया जा सकता है कि अगर जो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो वो तो बड़ा खुश होगा, उसको तो बीमारी ही नहीं हो सकती। बेसिकली क्या है, ये कहना गलत है कि उसको बीमारी नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें तो आप जेनेटिकली कैरी ऑन करते हो, जब उसका टाइम आता है आपको वो आ जाती है, लेकिन उसकी जो सीवियरिटी होती है वो कम होगी। आप जब अपने माइंड को समझने लग जाते हो, जब मेडिटेट करते हो या करने लगते हो, तब आप अपने माइंड को समझते हो कि मेरी अंदर माइंड के अंदर कौन सी चीज़ मुझे तंग कर रही है। एंग्जाइटी तंग कर रही है, फियर तंग कर रहे हैं, या मेरा कम्पिटिटिवनेस तंग कर रही है, कंपैरिजन तंग कर रहा है, या जेलस तंग कर रही है। कितनी सारी चीज़ें आपके नेगेटिव करैक्टर्स होते हैं। जब आप मेडिटेट करते हो तो आप उसको एनालाइज भी तो करोगे ना। तो जब एनालाइज करोगे, जो ओवरवर्क चल रहा है आपके अंदर, इम्बैलेंस क्रिएट करता है, वो बैलेंस करना। मेडिटेशन मीन्स बैलेंस योर बॉडी, बैलेंस योर थॉट्स। दिस इज़ व्हाट द मेडिटेशन इज़। ये आप देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना बच्चों के, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, एग्ज़ामिनेशन फोबिया बहुत बड़ा है। शायद अभी भी हमें कोई एग्ज़ाम देने करे कहे तो शायद शिवप्रिया डर जाएंगे कि एग्ज़ाम देना है। तो आपका क्या होता है, लूज मोशन लग जाते हैं कईयों को यूरिन की इन्फेक्शन हो जाती है। ये कॉमन है, चीज़ें हैं जो हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि जो इंडिया में जो वुमेन्स हैं वो अपने हेल्थ को लेकर या PMOS को लेकर सीरियस हैं या अवेयर हैं? लोगों को नॉलेज है इसके बारे में? नहीं, अगर PMS तो अभी रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है। बट पहले तो ये PCOS था ना। था, तो जो PMS हो उसका नाम एक्यूरेटली चेंज हो गया। नाउ इट्स एक्यूरेटली वी कैन से इट्स अ PMS, इट्स नॉट अ PCOS। तो इसके बारे में नॉलेज किसी को नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपनी सिस्टम को कंसंट्रेट ओवरी पे ही करते थे। तो नाउ यू शुड रियलाइज दैट कि हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें ना, क्योंकि हम लोग मोस्टली जब भी PCOD, PCOS, XYZ जो भी सुनते हैं, हमारा फोकस, हमारा ब्रेन हमेशा ओवरी की तरफ ही फोकस्ड होता है। Yes. एक सिस्ट है, एक ओवरी है, दैट्स इट। या
यही है बस जो नहीं, है। तो उसके बाकी के पार्ट कैसे एक्सप्लेन करोगे? हम्म, तो जब आपके बाकी के पार्ट है, आपका स्ट्रेस है, हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, कॉर्टिसोल इम्बैलेंस आता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल आ गया, तो आपके कितने मल्टीपल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगी, इंसुलिन आ गया, तो आपकी कितनी सारी चीज़ें आगे इन्वॉल्व होगी ना। तो आपका बॉडी पूरा माइंड के आपके आगे, पिट्यूटरी के आगे, तो आपका मल्टीपल सिस्टम इसमें बहुत इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपके मल्टीपल सिस्टम आ रहे हैं, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम आ रहा है, ओवरीज भी आ रही हैं, माइंड भी आ रहा है, तो मीन्स ओवरऑल सिस्टम में चेंजेस आती हैं, एक के साथ नहीं। ओके ओके। मेरा अगला सवाल है मैम, जो वुमेन पीएमओएस से स्ट्रगल कर रही हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल थॉट है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि उन्हें ये प्रॉब्लम भी है। डेफिनेटली तो वो 70 से लेकर 80% लेडीज़ को तो पता भी नहीं है दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। एग्जैक्टली क्योंकि वो अपनी बॉडी के बारे में जानना अभी भी इग्नोर करती हैं। इग्नोरेंस उनका बहुत बड़ा फेवरेट वर्ड है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, चल जाएगा। हमारा एक्चुअली मैम ना सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना, वो बहुत ही बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मैनिपुलेटिव है। हमने ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है ना कि कोई बात नहीं, 5 बजे उठो सब सही हो जाएगा। वो 5 बजे उठने का ही एक कॉन्सेप्ट है, नो डाउट आपको उठना चाहिए, 4 बजे उठिए, बट ये नहीं है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ सोच रहे हैं 5 बजे मैं सुबह उठ जाऊंगी तो और गर्म पानी पी लूंगी तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो Easiest एक way है। हेल्दी लाइफस्टाइल है, दैट इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, बट हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं होता है। देखो ना, अगर आपको पता है कि आप लेट नाइट सो रहे हो और 5 बजे उठ रहे हो, तो आपकी स्लीप का आवर्स कम हो जाएंगे, उसका भी इम्पेक्ट आपकी बॉडी में आएगा। और आप उसको एक एफर्ट की तरह से कर रहे हो कि मुझे मुसीबत है ये करना है, तो वो भी प्रॉब्लम है आपकी। आपको हमेशा हर चीज़ अपने लिए करनी है, मेरी बॉडी है, मेरा सिस्टम है, मुझे अपने बारे में जानना है, तो अगर मुझे जानना है तो बॉडी को भी तो जानना होगा ना। खूबसूरत सी बॉडी होती है, उसको जानते ही नहीं हम, बस इग्नोर करना जानते हैं कि अरे हो जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरी फ्रेंड से पूछ लेंगे, तीसरी, तुझे था, मुझे था, इट्स नॉर्मल था। तो आप क्या मैसेज मैं देना तुम्हें एक इस चाहेंगे? बड़ी अच्छी सी छोटी सी पर्सनल चीज़ बताती हूँ। एक बार मैं किसी जर्नी पे अपने हस्बैंड मिस्टर कथुरिया के साथ जा रही थी, तो हमारी कार ख़राब हो गई। नॉर्मल सा होता है, तो आप 10 मिनट के लिए कहीं कार रोकते हो। तो एक गांव के अंदर छोटे सी प्लेस पे थी, तो उसके वृक्ष, छोटा सा पेड़ था, उसके नीचे हम 5-10 मिनट में बैठना पड़ा। तो उसके आसपास कुछ लड़कियां थीं जो मेरा ख्याल है 15 साल, 14, 15, 16 साल की एज के। तो उनके अंदर डिस्कशन हो रही थी, आई ओवर हियर, जो नॉर्मल है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, तो ये कुछ मेडिकल कोई वर्ड यूज़ होते हैं तो ध्यान फटाक उधर जाता है, नॉर्मल है। तो वो जो बच्चे थे वो बातें कर रहे थे, तो एक लड़की कहती दूसरी को, अरे जो भी उसका नाम था, अब नाम तो सॉरी याद नहीं रहते, मुझे पीरियड नहीं आया इस महीने। दूसरी कहती, ओ माय गॉड, पता तुझे, तूने यूट्यूब में देखा है, दैट इज़ अन बेसिक थिंग्स टू फाइंड आउट द थिंग, द यूट्यूब, तुमने देखा, तुम्हें ना PCOS है, बिफोर दैट वी ऑलवेज से द PCOS, तुझे पीरियड नहीं आएंगे ना, अब तुम्हारे आगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तू मोटी हो जाएगी, तेरे बाल भी झड़ जाएंगे। ये सब उनकी कन्वर्सेशन थी। तो तुम मम्मी को मत मना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। दैट वाज द कन्वर्सेशन ऑफ द गर्ल्स। अरे मुझे तो 2 महीने बाद आ गए थे, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं आएंगी, ये उनकी मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन थी। उससे मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ, क्योंकि इसका मतलब वो छोटे बच्चे अभी से उनको अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता, दे आर मिसगाइडेड, इग्नोरेंस आ गई। तो उससे क्या हो रहा है, वो छुपाएंगे अपने आप को, तो आपका अंदर क्या डेवलप होगा, फियर। और वो जो लाइन आपने कहा ना, बिल्कुल इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि घर में नहीं बताना है, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, या पता नहीं क्या पेरेंट्स मतलब अपने अब बच्चों को थोड़ा सा फ्रेंड बनाइए पहले कि, क्योंकि वो अपने अंदर के प्रॉब्लम को एक्सप्रेस आपसे नहीं शेयर कर कर पा रहे हैं सकें, कि अप्रोचेबल मुझे होना तकलीफ बहुत हो ज़रूरी रही है। है। तो वो जो पेशेंट है, वो बच्चा जो है, उसके अंदर आप डेफिनेटली एक फियर और एक एंजाइटी कि मुझे पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है, सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है।
जो हम सारे पेशेंट्स को होली पिल्स क्लिनिक में देती हूँ, तो वो बच्चे को इतना फियर है और एंग्जाइटी है, तो उसने छुपाना ही छुपाना है। तो वही आपकी प्रॉब्लम कहाँ से टर्न हो जाएगी, वो PMS में बन जाएगी, क्योंकि आपने स्ट्रेस क्रिएट करा, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स आ गए, आपके पिट्यूटरी इन्वॉल्व हो गया। आप एंग्जाइटी को कंट्रोल करोगे तो आपका पेट पे असर आएगा। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, नेचुरली आप दबाओगे, डरोगे, तो आपका पेट अपसेट रहना शुरू होगा, तो आपका नेक्स्ट इंसुलिन इम्बैलेंस होना शुरू होगा, वेट गेन करोगे, अनवांटेड हेयर शुरू हो जाएंगे, तो नेचुरली देन वही सारी कहानी वही आ जाएगी, शादी कर लो, फिर हम नेक्स्ट सर्कल में फंस जाते हैं। ये है, उसी से मुझे आइडिया लगा कि मुझे इसको एक्सप्लेन ज़रूर करना है, क्योंकि अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग है, मुझे आता है, समझ पा रही हूँ, तो मैं दूसरों को बता पाऊँ। दैट इज़ अ थॉट बिहाइंड इन माई माइंड। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो नहीं, इसके अपने आप को मरीज हैं? जानो। यू शुड अंडरस्टैंड योर बॉडी वेरी वेल। कोई भी प्रॉब्लम आपके कहीं भी ऑर्गन में आती है, कहीं भी पेन है, कुछ भी है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको ओवर थिंक मत करो, सुप्रेस मत करो, बट जस्ट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को एटलीस्ट इतना कंफर्ट ज़ोन दीजिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर सकें, वरना वो अंदर ही अंदर घुट के मर भी सकते हैं, क्योंकि आप अब बात नहीं कहने देंगे तो फिर सामने वाला तो अपनी बात रख ही नहीं पाएगा कभी भी लाइफ में। हाँ, हम सबसे इसको कुछ केसेस के साथ भी एक्सप्लेन करती हूँ, कि ताकि आपको ये भी समझ में आए होम्योपैथी में इसको कैसे हैंडल किया जाता है। अच्छा, इस सिचुएशन को हाँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब होम्योपैथिक को भी लेकर काफ़ी सारे मिथ हैं, तो उस पर तो हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारी को होम्योपैथी से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मैं हाँ यही आपसे पूछने वाली थी। हाँ शिप्रिया, वो जो चीज़ है, जो होम्योपैथी के मिथ, वो मैं नेक्स्ट हमारे पॉडकास्ट में सारे क्लियर करने वाली हूँ, कि होम्योपैथी जो मीठी मीठी गोलियाँ हैं, इसका कोई असर तो होता नहीं है। जो तुम्हारे भी डाउट्स हैं, इसको खाएंगे तो लंबे सारे टाइम लग जाएगा। हम तो एक ही बार में खा लिया करते थे। ये एक ही दिन मोस्टली में दवाइयाँ। बोला जाता था कि ये बहुत सारे डाउट्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं आपको। नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कि होम्योपैथी को कैसे, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मिथ्स होते हैं वो मिथ्स होते हैं, रियलिटी नहीं होती। व्हेन यू कम टू नो अबाउट प्रॉपरली होम्योपैथी, देन यू नो। अब आपको मैं होम्योपैथी के बारे में, होम्योपैथी आपकी काफ़ी चीज़ें मैनेज कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे मैं यही आपसे पूछना था, जैसे आपके होली पिल्स क्लिनिक में PMOS के पेशेंट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आते हैं। पानी क्यों? और ऑन एन एवरेज आप बता सकते हैं कि मतलब अगर मैं कहूँ मंथली कितने पेशेंट आते होंगे? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे होते हैं, पर एक दिन में हम एटलीस्ट 30-40 पेशेंट तो होंगे मिनिमम, इससे और भी उनमें ज़्यादा। से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा तो है। बस वो प्रॉब्लम लेकर आते होंगे और आप डायग्नोस करके उन्हें बता रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे उन्हीं के अकॉर्डिंग पुराने पहले बताना पड़ता था कि तुम्हें PCOS है, लेकिन मुझे इंटरनली पता तो ये PCOS नहीं है। अब ऑफिशियली ये अब PMSO आपके पब्लिश भी हो गया है लैंसेट जर्नल के अंदर, और इतनी अच्छी उन्होंने रिसर्च भी हो गया है, प्रोफेसर TD ने करी है, तो इसलिए नॉलेज है। अब मैं खुश हूँ कि जो मैं कर रही थी, वी आर डूइंग द थिंग राइट थिंग्स बिफोर दैट आल्सो। अब आप ये वाली है। ठीक है मैम, बस मैं चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, आप ऐसा कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं जिससे वो अपनी इस बीमारी के बारे में एटलीस्ट कुछ % ही जान सकें और डॉक्टर को कंसल्ट करें, तो आप ऐसा क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं सजेस्ट ये करना चाहूँगी कि जैसे आपके पीरियड्स में इम्बैलेंस है, आपकी वेट गेन हो रहा है, या आपकी कोई भी आपके सिम्टम्स जो जर्नल मैंने आपको सारे बताए हैं PMS में आते हैं, तो उसके लिए इमीडिएटली क्लिनिक में आ जाओ, होली पिल क्लिनिक में। नो प्रॉब्लम, आई विल आल्सो बी देयर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही नए नए टॉपिक्स पर अक्सर हम मैम से बात करते हैं, बड़े यूनिक टॉपिक होते हैं, तो
मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।